गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह बाबा जी की लेटेस्ट साखी जना कनाडा की साखी है। जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में नहीं बल्कि जो है फ़ॉरेन टूर पर है, और जो संगत फ़ॉरेन में इंडिया तक नहीं पहुंच सकती, डेरे तक नहीं पहुंच सकती, तो बाबा जी उनके लिए जो है वहां पर जाते हैं। बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि संगत जितना मुझसे प्रेम करती है मैं भी उनका दुगना करता हूँ। तो साथ संगत जी, आज की जो साखी है वह कनाडा की एक छोटी सी बच्ची की साखी है, और जो बाबा जी से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उसके घर में जो है सत्संगी माहौल था। उसके दादा दादी ने भी बाबा जी से नामदान लिया, उसके बाद उसके माता पिता ने भी नामदान लिया, और ये बच्ची भी बाबा जी से कभी नहीं मिली थी, क्योंकि काम के सिलसिले में जो है वह इसके माता पिता जब बाबा जी आते थे तो जो है वह उस समय ये बच्ची छोटी थी और इसे लेकर नहीं जाते थे। तो ये बच्ची की उम्र अब जो है 8 साल की हो गई है। वह अपने माता पिता से हर बार कहती है कि माता जी, मम डैड, आप मुझे कभी भी डेरे नहीं लेकर जाते। तो उसकी माँ कहती है कि डेरा तो यहाँ से बहुत दूर है बेटा, वो इंडिया में है। तो वो कहती है अच्छा, तो जब बाबा जी मुझसे यहाँ आते हैं तब भी आप मुझे लेकर नहीं जाती। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा हम लोग सीधा काम से चले जाते हैं, इसीलिए हमारे पास वक्त नहीं होता। तो वह कहती है कि वक्त नहीं होता लेकिन आप मुझे लेकर जा सकते हैं। तो वो कहती है बेटा हम सीधे काम से ही चले जाते हैं, तुम्हें तो पता है ना कनाडा में कितनी बिजी ज़िंदगी है, और तुम भी स्कूल जाती हो और स्कूल से तुम्हें वापस लाना पड़ता है। तो वो कहती है ऐसे तो बाबा जी मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। तो वो कहती है बस बाबा जी पर विश्वास रखो, जब बाबा जी ने तुम्हें मौका दिया तो वह तुमसे ज़रूर मिलने आएंगे। इतना कहते ही वह बड़ा ही खुश होती है और अपनी माँ को कहती है ठीक है माँ, मैं बाबा जी से मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी और मैं बाबा जी का इंतज़ार करूँगी। उसकी माँ कहती है कि बेटा बाबा जी जो है वह अभी फ़ॉरेन टूर पर है, बाबा जी की मौज देखो, क्या पता कनाडा में कब आ जाए। तो वह कहती है कि माँ आप बिल्कुल सही कहती हैं, तो बाबा जी की मौज है, जब भी वहाँ जाना होता है वह उनकी मर्ज़ी होती है। वह लड़की बहुत ही खुश होती है और कहती है कि ठीक है, और वह अपने स्कूल में भी जाकर बाबा जी के बारे में कहती है कि इस बार मैं पक्का बाबा जी से मिलूँगी। तो उसकी एक सहेली होती है, वह कहती है तुम कैसे मिलोगी, तुम्हारे मम्मी डैडी तो तुम्हें लेकर नहीं जाते। तो वो कहती है अगर मुझे लेकर नहीं जाते तो मैंने सुना है जो बाबा जी के पास नहीं पहुंच पाते, बाबा जी उनके पास पहुंच जाते हैं। तो वह लड़की बड़ी खुश होती है और एक कार्ड में सुंदर सा बाबा जी का नाम लिखकर बाबा जी की पेंटिंग बनाकर वह कहती है कि और बाबा जी के बारे में लिखती है और कहती है ये मैं बाबा जी को दूंगी। तो वो कहती है तुम कैसे दोगी। वो कहती है कि मैं ऐसा करूंगी कि अपने स्कूल के बाहर जो रास्ता है मैं वहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी। तो वो कहती है कि इसकी सहेली तुम्हें कैसे पता बाबा जी यहाँ से आ रहे हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी बड़े जो है संत पुरुष हैं, वह सब कुछ जान लेते हैं। तो उसकी सहेली कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना कहते ही जो है वह बाबा जी से मिलने के लिए कहती है कि बाबा जी ज़रूर आएंगे। तो वह दोनों सहेलियां बहुत ही खुश होती है और कहती है कि हाँ हाँ बाबा जी ज़रूर आएंगे। वह बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती है, और जैसे ही स्कूल बंद होता है तो उसकी सहेली कहती है
कि तुम तो बस के ज़रिए जाती हो, तुम अपने बस वाले जो कंडक्टर्स हैं उन्हें क्या कहोगी। तो वो कहती है मैं कह दूँगी कि मेरे एक अंकल मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं खड़ी हूँ। तो वो कहती है वह तुम्हारी बात को मान जाएंगे। तो वो कहती है हाँ हाँ उन्हें मान जाएंगे। तो वो कहती है ठीक है देख लेंगे। और वह लड़की जो है वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। बस कंडक्टर उस लड़की जी को पूछता है कि तुमने नहीं जाना है। तो वो कहती है कि मेरे एक जो रिश्तेदार है वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो वो कहता है तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो कहती है माँ भूल गई होगी। तो वो कहता है ठीक है, तो तुम कहाँ तक खड़ी होगी, कब तक। तो वो कहती है कि बस 15 मिनट है, वह आ जाएंगे। और वह खड़ी हो जाती है और मन में सोचती है कि मैं खड़ी तो हो गई हूँ, लेकिन बाबा जी अगर मुझसे मिलने ना आए तो मैं क्या करूँगी। और उसी समय बाबा जी को एक सत्संग घर में जो है क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम निकल कर बाहर आ रहे थे और बाबा जी को पता लग जाता है कि ये छोटी सी बच्ची जो है मेरा पिछले 10 मिनट से वेट कर रही है। तब वे ड्राइवर जी को कहते हैं कि ड्राइवर जी गाड़ी इधर से नहीं उधर से घुमाना। तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी इधर से तो रास्ता पड़ता ही नहीं। तो बाबा जी कहते हैं कि जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो गाड़ी ज़रूर घुमा देना। तब ड्राइवर जी समझ जाते हैं कि बाबा जी की मौज है, बाबा जी का कोई इंतज़ार कर रहा है। तब वह कहते हैं कि बाबा जी ठीक है, हम गाड़ी उधर से ही मोड़ते हैं। बाबा जी भी इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित होते हैं और जब वह जाते हैं तो देखते हैं कि वह छोटी सी लड़की जो थी वहाँ पर खड़ी होती है और वह बाबा जी को देखकर उछलने लग पड़ती है। तब बाबा जी अपनी गाड़ी से निकलते हैं और उसकी लड़की की तरफ जाते हैं। तब बाबा जी जब जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कब से यहाँ पर वेट कर रही हो। तो वो कहती है पिछले 10 मिनट से बाबा जी मैं आपका वेट कर रही हूँ। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तुम इतना मेरा वेट क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कभी मेरे घर वाले मुझे आपसे मिलाने के लिए नहीं लाए। मेरी माँ कहती है अगर बाबा जी को सच्चे मन से याद करो तो बाबा जी ज़रूर आते हैं। तो बाबा जी हंसने लग पड़े हैं और वह कहती है अपने बैग से बाबा जी के लिए कार्ड बनाया होता है वो देती है। बाबा जी जब वह कार्ड को देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा सुंदर कार्ड है। तो वह कहती है बाबा जी इन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है। बाबा जी कहते हैं ये तो बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो वो कहती है कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी कहते हैं किस बात के लिए बेटा। वो कहती है बाबा जी आप मुझसे मिलने आए, आपने मेरे लिए समय निकाला। तो बाबा जी कहते हैं बेटा छोटे बच्चे तो मुझे बड़े प्यारे होते हैं। तो वो कहती है मेरी माँ हमेशा कहती है कि बाबा जी जो है उनके पास समय नहीं होता, उनकी संगत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए आपने मेरे लिए समय निकाला। तब बाबा जी कहते हैं चलो बेटा गाड़ी में बैठे और मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँगा, घर का रास्ता तो मालूम है। तो वो कहती हैं हाँ बाबा जी मुझे घर का रास्ता मालूम है। तब वह कहती है कि बाबा जी आपके साथ इतनी सिक्योरिटी क्यों है। तो बाबा जी कहते हैं पता नहीं ये मेरे साथ है, मुझे भला कौन सा खतरा है। तो वो कहती है बाबा जी आपके इतने संगी हैं ना, आपको जो है परेशान ना करे इसीलिए सिक्योरिटी है। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा तू तो बड़ी प्यारी बातें करती है। तो वो कहती है कि बाबा जी मेरी माँ हमेशा ही मुझसे यही कहती है कि तू बहुत बोलती है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। तो वो कहती है कि मैं जो हूँ वहाँ पर 2nd क्लास में पढ़ती हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब तो तुम्हें जो है घर जाना होगा। तो वो कहती है कि बाबा जी मेरे दादा दादी जी ने भी इनामदान लिया था। तो बाबा जी कहते हैं बेटा डेरे कब से आई हो। तो वो कहती है
कि मेरे मॉम डैड आए थे एक बार शादी के बाद, उसके बाद आए नहीं। तो बाबा जी कहते हैं तुम कभी नहीं आई? तो वो कहती है नहीं, मेरे मन में बड़ा है कि मैं टेरे आऊँ, लेकिन मेरे माता पिता मुझे लेकर नहीं आते। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अगर मालिक की कृपा हुई तो तुम डेरे ज़रूर आओगी। तो वह लड़की कहती है कि हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। इतना कहते ही बाबा जी जो है वह लड़की को उसके घर में उतार देते हैं और वह लड़की कहती है बाबा जी आप मेरे साथ मेरे घर में नहीं आओगे? तो बाबा जी कहते हैं बेटा फिर कभी आ जाऊंगी। तो उसके घर में जो है उसकी नानी थी और नानी कहती है कि बेटा आज तुम लेट हो गई, तुम्हारी बस तो 20 मिनट पहले ही चली गई। तो वह अपनी नानी को कहती है नानी आज आप यकीन ना करोगे कि मैं आज किसके साथ आई हूँ। नानी कहती है किसके साथ आई हो? तो वह कहती है कि मैं बाबा जी के साथ आई हूँ। नानी कहती है तू झूठ क्यों बोल रही है? तो वह कहती है नहीं नहीं नानी, बाबा जी छोड़ कर गए हैं, अभी उनकी कार बाहर होगी। तब उसकी नानी जब बाहर निकलती है तो बाबा जी की कार जा रही थी। वो कहती है तू सच में बाबा जी के साथ आई है? तो वो कहती है हाँ, मैं बाबा जी को याद कर रही थी, बाबा जी मुझसे मिलने आ गए। ये बात सुनकर उनकी नानी की आंखों में पानी आ गया। तो वो कहती है कि नानी क्या हुआ? तो वो कहती है कि बेटा मैंने ये बात सुनी थी कि बाबा जी को जो सच्चे मन से याद करता है बाबा जी उससे मिलने आते हैं, लेकिन बेटा आज ये बात सच हो गई। अपनी नानी की आंखों में पानी देखकर वह कहती है कि नानी आप भी बाबा जी को काफ़ी याद करती हैं? तो उसकी नानी कहती है हाँ बेटा, बाबा जी को तो सभी याद करते हैं। तो वह कहती है कि नानी फिर तो हम बाबा जी से मिलने ज़रूर चलेंगे। तो नानी कहती है हाँ हाँ बेटा, हम बाबा जी से मिलने के लिए जो है डेरे में चले जाएंगे और किसी बात की चिंता मत कर, तेरे मॉम डैड नाम नहीं जाएंगे, तू मेरे साथ चली जा। वह बड़ी ही खुश होती है और जब शाम को उसकी माँ आती है, माँ कहती है कि आज हम काम से ही बाबा जी का यहाँ पर जो है प्रोग्राम था क्वेश्चन आंसर का, हम गए थे। तब उसकी माँ अपनी माँ को देखकर वह लड़की कहती है आज बाबा जी से मैं भी मिली थी। तो वह कहती है कब? तो वह बताती है आज मैंने बाबा जी के लिए कार्ड बनाया था। और उसकी कहती है अपनी माँ को कहती है क्या ये सच कह रही है? तो वो किसकी माँ कहती है हाँ बेटा, मैंने बाबा जी की गाड़ी को जाते हुए देखा था। तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लग पड़ी और कहती है मेरी बच्ची मैं तुझे कभी नहीं लेकर गई, तेरे मन में बाबा जी से मिलने की ख्वाहिश थी। तो वह अपनी माँ को कहती है माँ हम भी डेरे चलेंगे। तो उसकी माँ कहती हाँ बेटा, अब जब छुट्टियाँ आएंगी तो हम बाबा जी से मिलने ज़रूर जाएंगे। वो कहती है मैंने बाबा जी से प्रॉमिस किया है। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा, हम बाबा जी से मिलने ज़रूर जाएंगे। वो कहती है माँ आपको गए को कितने साल हो गए? तो वो कहती है बेटा मुझे बड़े साल हो गए। तो उसकी नानी कहती है कि बेटा मालिक हमसे कभी दूर नहीं होता, मालिक को हम बछोड़ा दे देते हैं। तो वह कहती है हाँ माँ सही कहते हैं, बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि जो भजन सिमरन कहता है मैं उनके बड़े समीप रहता हूँ। और मेरी बेटी ने सच्चे मन से बाबा जी को याद किया, तब बाबा जी उनसे मिलने आ गए। और बच्चे का दिल साफ़ होता है और बच्चों के मन में कोई छल कपट नहीं। और वह लड़की जो है अपने कमरे में जाती है, वहाँ पर बाबा जी की फ़ोटो होती है और बाबा जी से फ़ोटो कहती है कि बाबा जी हम आपसे मिलने आएंगे। मम्मा कहती है अगले साल जब छुट्टियाँ होंगी तो आएंगे, आप भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं ना? तो मैं भी आपका इंतज़ार कर रही थी, तो आप मुझे मिल गए, इसी तरह हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। और बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ती है। उसकी माँ जब ये देखती है और कहती है कि बाबा जी से मिलने की इसकी जो लगन थी वह पूरी हो गई। उसकी माँ कहती हाँ बेटा, जो बाबा जी को सच्चे मन से याद करता है, चाहे वह 7 समुंदर पार क्यों ना हो, बाबा जी उनसे मिलने ज़रूर आते हैं। बाबा जी तो हमेशा ही
छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसी तरह बाबा जी को हमेशा अपने दिल में रखें, तो क्या पता आपको भी बाबा जी मिलने आ जाए। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।